बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक में हम एनिमल के अंदर हीट गेन और हीट लॉस के मैकेनिज़्म को देखेंगे कि एनिमल हीट को कैसे गेन करती हैं सर्दियों के अंदर और गर्मियों में कैसे हीट को बॉडी से बाहर निकालती हैं। बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है कि बॉडी के अंदर हीट आ और जा कितनी रही है, यानी इसके रेट के ऊपर कि कितनी तेज़ी से हीट बॉडी के अंदर आती है और कितनी तेज़ी से बॉडी से हीट निकलती है। फिर बॉडी के अंदर बजाते खुद कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है मेटाबॉलिज्म के ज़रिए। फिर रेडिएशंस यानी थर्मल रेडिएशन जो हैं, सूरज की शुआएँ जो हैं या हीटेड वेव जितनी भी हैं वो बॉडी में कितनी आ रही हैं। और इसमें डायरेक्ट दो तरह की वेव्स रेडिएशंस होती हैं, एक डायरेक्ट सनलाइट से और एक रिफ्लेक्टेड सनलाइट से कितनी आ रही है। फिर बॉडी के अंदर साथ साथ हीट को निकालने के लिए भी अमल हो रहे हैं, कुछ रेडिएशंस बॉडी से निकल रही हैं और कुछ साथ साथ एवेपोरेशन का अमल भी हो रहा है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर टेम्परेचर में कमी आ रही है। तो डिपेंड करेगा कितनी तेज़ी से कमी आ रही है। तो हमने टेम्परेचर के हिसाब से जानवरों के मुख्तलिफ ग्रुप बनाए हुए हैं। पोकिलोथर्म्स वो वाले एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता रहता है, चेंज होता रहता है, चाहे वो थोड़ा या कम ही होता है या ज़्यादा ही होता है। ये इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ साथ अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं। ये इनवर्टिब्रेट्स, एम्फीबियन और रिप्टाइल्स इसके अंदर आते हैं। जबकि होमोथर्म्स वो वाले एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर सेम रहता है। होमो मतलब सेम, इनका बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ फ्लक्चुएट नहीं होता, तब्दील नहीं होता, बल्कि सेम रहता है। इसमें मैमल्स और बर्ड्स आते हैं। इसी तरह इसकी और सब हमने छोटी छोटी क्लासेस बनाई हुई हैं, जिसमें एंडोथर्म्स है। एंडोथर्म वो वाले एनिमल्स हैं जो अपनी बॉडी के अंदर जब हीट की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपनी बॉडी के अंदर खुद हीट को जनरेट कर लेते हैं मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को के ज़रिए। तो वो अगर उसको ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी तो वो मेटाबॉलिज्म के अमल को बढ़ा लेगा, इस तरह वो ज़्यादा हीट को ले लेगा। यानी उसको इन्वायरमेंट से ज़्यादा हीट लेने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपनी बॉडी के अंदर ही खुद ही हीट प्रोड्यूस कर लेता है। इसकी एग्जांपल बर्ड, फिशेस और फ्लाइंग इंसेक्ट्स हैं। इसी तरह एक्टो बोलते हैं बाहर को, जैसे एंडो बॉडी के अंदर था, एक्टो बॉडी से बाहर। ये ऐसे एनिमल हैं जो अपनी बॉडी के अंदर इतनी हीट प्रोड्यूस नहीं कर सकते मेटाबॉलिज्म के लिए जिससे उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। फिर उसको बाहर से इन्वायरमेंट से भी हीट को लेना पड़ता है। तो ऐसे एनिमल जिसको बॉडी से बाहर यानी अपने इन्वायरमेंट से भी हीट को ऑब्जर्व करना पड़े तो उसको हम बोलते हैं एक्टोथर्म्स। इसी तरह कुछ ऐसे एनिमल भी हैं जो हेटरोथर्म्स होते हैं, यानी ये हेटरोथर्म्स वो वाले एनिमल हैं जिसमें एंडोथर्मिक जो प्रोडक्शन है वो वेरी कर रही होती है, यानी वो कम हीट भी अपनी बॉडी में प्रोड्यूस कर सकती हैं और ज़्यादा भी, लेकिन उसकी एक ख़ास रेंज होती है और वो अपनी बॉडी को उस रेंज के अंदर, उस नैरो रेंज के अंदर मेंटेन नहीं कर पाते। तो ऐसे एनिमल्स में आते हैं बैट्स और ह्यूमिंग बर्ड्स। रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज, अपनी हीट एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए उसके अंदर कुछ अडॉप्टेशंस हैं कि वो अपनी बॉडी के अंदर कौन कौन सी अडॉप्टेशंस करती हैं, यानी उनकी बॉडी के अंदर कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो उसको हेल्प करती हैं हीट को एक्सचेंज करने में, बाहर निकालने में या बाहर से लेने में। तो ये सबसे पहले जी स्ट्रक्चरल अडॉप्टेशन, यानी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स बन की हुई हैं जिनके ज़रिए उनको हेल्प मिलती है। जैसे ये सब डर्मल फैटी लेयर्स है, यानी स्किन के नीचे ना ये स्किन है, स्किन के नीचे एक फैट की लेयर है जो कि इंसुलेशन का काम करती है, बॉडी से बाहर को हीट जाने नहीं देती और बॉडी से अंदर हीट को आने नहीं देती। तो इस तरह ये फैटी डर्मल जो लेयर है ये भी इसको हेल्प करती है। प्लेजिस हैं ये, यानी कि स्किन के ऊपर जो छोटे छोटे हेयर होती हैं, फुर होती है एनिमल के अंदर या परिंदों के अंदर पर होती हैं, तो वो भी जो है ना वो हीट को आने और जाने से रोकती हैं, यानी इंसुलेटर का काम करती हैं। इसकी तरह स्वेट ग्लैंड्स मौजूद होती हैं, ये पसीना खारिज करती हैं जिसकी वजह से एवेपोरेशन होती है। एवेपोरेशन के लिए मज़ीद बॉडी के अंदर टेम्परेचर को कम करने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा पेंटिंग है,
यानी जब हम सांस लेते हैं तो सांस के से आप कभी अपने हाथ को मुंह के आगे रख के सांस लेने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि आपका हाथ थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। जैसे सर्दियों में हम करते हैं कि सर्दियों में हाथ ज़्यादा ठंडे हो जाए तो हम उसमें मुंह के ज़रिए हवा फेंकते हैं हाथ के ऊपर, यानी फूंके मारते हैं अपने हाथ के ऊपर या अपने हाथ को रगड़ते हैं। तो रगड़ने से फ्रिक्शन पैदा होती है। जब हम फूंक मारते हैं तो उससे जो बॉडी के अंदर से हीट है वो खारिज होती है, जिसकी वजह से हाथ गर्म हो जाते हैं। तो मतलब इस तरह लंग्स के ज़रिए हीट को खारिज करना ये पेंटिंग कहलाता है। इसी तरह कुछ फिजियोलॉजिकल अडॉप्टेशंस हैं, यानी इसके अंदर जो ना वो स्किन, ये स्किन है, स्किन के नीचे से करीब से कुछ ब्लड की नालियाँ गुजर रही होती हैं, ब्लड की नालियाँ। उन ब्लड की नालियों में ब्लड फ्लो करता है। जब ब्लड फ्लो करता है स्किन के पास से तो उस ब्लड के अंदर से हीट बाहर की तरफ निकल जाती है। तो इस तरीके से के ज़रिए भी बॉडी जो है ना वो अपनी हीट को कम करने में हेल्प करती है। गर्मियों के अंदर ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, नालियाँ डायलेट हो जाती हैं, नालियाँ फैल जाती हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा ब्लड स्किन के पास आता है और ज़्यादा हीट खारिज होती है। लेकिन जब जैसे ही सर्दियों का मौसम होगा, यानी कोल्ड होगी, ठंडक होगी, तो क्या होगा, ये नालियाँ सिकुड़ जाएंगी और जब सिकुड़ जाएंगी तो कम ब्लड जहाँ से गुजरेगा, जब कम ब्लड गुजरेगा तो हीट का लॉस भी कम होगा। और इसके अलावा प्लमेज ऑफ मसल्स भी कुछ बर्ड्स के अंदर होती हैं, यानी कुछ बर्ड्स क्या करते हैं, वो अपने परों को फुड़फुड़ाते रहती हैं। तो जिसकी वजह से भी बॉडी के अंदर आपको पता है जब मूवमेंट पैदा होती है तो उससे भी हीट पैदा होती है। बिहेवियरल अडॉप्टेशंस हैं, यानी कुछ एनिमल अपने बिहेवियर को चेंज कर लेते हैं, जैसे कि इसमें मूवमेंट्स आती हैं। मतलब कि कुछ एनिमल ऐसे हैं कि जो गर्मियों में बाहर आ जाती हैं और सर्दियों में बाहर आ जाती हैं और गर्मियों में ज़मीन के नीचे छुप जाती हैं। कुछ ऐसी हैं जो गर्मियों में बाहर आती हैं, सर्दियों में छुप जाती हैं। जैसे यहाँ पे स्क्वेल का, गिलहरी का जिक्र किया हुआ, जो वो गर्मियों के अंदर बरों के अंदर ज़मीन के नीचे छुप जाती है। इसी तरह जो लिजर्ड्स हैं, ये जब सर्दियों के अंदर इसको हीट की ज़रूरत पड़ती है तो ये हीट सूरज की रोशनी में आके यानी डायरेक्ट सनलाइट के अंदर आके बैठ जाती हैं, जिससे वो हीट को ऑब्जॉर्व करती हैं। कुछ ऐसे भी एनिमल होती हैं वो अपने सरफेस एरिया को बढ़ा लेती हैं। सरफेस एरिया को बढ़ाने से ज़्यादा सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है तो ज़्यादा हीट गेन होती है। गर्मियों के अंदर वो अपने सरफेस एरिया को कम कर लेते हैं, जिससे वो कम हीट का सामना करना पड़ता है।